हेलो। हेलो। हाँ जी। अभी मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। वो मीडिया डाल के पकड़ के रख देंगे वो भारत साइड से अपना अफगानिस्तान वो साइड से पहुंच जाएंगे। हेलो, मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम लोगों को पहले अपने टीचरों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, नए तरीकेकार इख्तियार करके बच्चों को पढ़ाने के सिलसिले से। दूसरी चीज, उनको इस बात का एहसास दिला दो कि नौकरियां भी, अगर हम स्कूल बंद हो जाएगी तो नौकरियां, ये भी समझ लेना बहुत जरूरी है। और स्कूल को इसलिए भी शुरू रखना जरूरी है कि घर में बैठकर नॉलेज लिया जा सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल जिंदगी को हम फेस करने के लिए तैयार नहीं हो सकते। उसके लिए स्कूल में आकर बच्चों के साथ में बैठना उठना जब हम करते हैं, तभी जिंदगी के अंदर किस तरीके से कामयाब होना ये भी हम सीखते हैं। तो स्कूल भी शुरू हो रहेगी, लेकिन साथ साथ में बदले हुए तरीकेकार से बच्चों को पढ़ाने का मामला भी हमको शुरू रखना पड़ेगा। हो सकता है दिन में स्कूल होगी, शाम को हम ऑनलाइन क्लासेस बच्चों को लेंगे ताकि अब्बा जान अम्मी जान भी बच्चे के साथ में पढ़ सके। अब सवाल आता है कि ये सारी चीजों को बच्चों तक पहुंचाने के लिए हर स्कूल ने क्या क्या करना है। पहले तो हर बच्चे के हाथ में मोबाइल लगेगा। अगर मोबाइल है तो जो 2G 3G 4G जो भी है उसके सिलसिले से हम लोगों को स्पीड में लाना पड़ेगा और उसके लिए इस तरीके का सपोर्ट भी देना पड़ेगा। मैं चाह रहा था कि ये कितने बच्चे अपने अपने स्कूल में हैं। अभी समझो एक स्कूल के अंदर 100 बच्चे हैं, तो आज एक स्मार्टफोन हाथ में मांगता है तो 5 लाख रुपए खाली उस स्मार्टफोन के आते हैं। क्या हमारे माँ बाप घर से पढ़ने के लिए अपने बच्चे को 5,000 का फोन लेके दे सकते हैं? क्या नहीं दे सकते हैं? अगर नहीं दे सकते हैं तो उसके लिए मैंने आपके मैनेजमेंट के लेवल, हर स्कूल के मैनेजमेंट लेवल के ऊपर क्या किया जा सकता है, और हम लोग फिर उसके अंदर आपको क्या सपोर्ट दे सकते हैं पढ़ाने में, पढ़ने में और एग्जामिनेशन में, सारी चीजों में। और बदलने वाली टेक्नोलॉजी में आपको साथ में लेके हम कैसा आगे बढ़ सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल अपने सामने है। क्योंकि दुनिया के पहले भी जो भी नए चेंजेस आए थे, उस चेंज को हमने नहीं अपनाने की वजह से हमारे लोगों की तालीमी पिछड़ेपन को सामने देखना पड़ा है। और कुछ हद तक हम 2-4 साल में उनके बराबर, दूसरों के बराबर तक तो पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में अगर हम सारी चीजों को समझ के इस स्पीड में जुड़ जाते हैं, तो दुनिया में जो 5-10% लोग आगे बढ़ने वाले हैं, वो 5-10% लोगों के साथ में हम ठहर सकेंगे। तो ये एक मैंने सवाल आपके सामने रखा है कि अगर 500 बच्चे हैं तो इसका मतलब है 20 लाख रुपए के तो खाली मोबाइल लगेंगे। और मोबाइल लगेंगे का मतलब ये है कि माँ बाप को ये करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो चाहते हैं कि घर में बैठ के उनको सबसे ज्यादा नॉलेज मिले दुनिया का, तो उनको करना पड़ेगा। और अगर वो नहीं कर सकेंगे तो पीछे रह जाएंगे, तो आपके स्कूल के मैनेजमेंट को करना पड़ेगा। और ये मैनेजमेंट किस तरीके से कर सकती है? इंस्टॉलमेंट पे पैसे लेके कर सकती है क्या? उनको शुरू में अपने ही मोबाइल खरीद के उनको रेंट पे दे सकती है? ये चीजों को हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्योंकि अभी बिल्डिंग से, फर्नीचर से, फिक्सचर से, इक्विपमेंट से, ब्लैक बोर्ड से, टीचरों के पगार से ये बहुत अलग चेंज आ रहा है। इस चेंज को हम समझते हैं कि पहले आप अपने तरीके से इसका स्टडी करें, माँ बाप के साथ में इंटरैक्ट करें, टीचरों के ट्रेनिंग के सिलसिले से हमारे साथ में इंटरैक्ट करें, और आखिरी में जब क्लासेस शुरू करने के एक्चुअली ऑनलाइन घर में बैठ के पढ़ने के लिए, कुछ मैं फिल वक्त तो ये कहूंगा कि दोनों सिस्टम को हमको शुरू रखना पड़ेगा। एक स्कूल में भी बच्चे आएंगे और स्कूल के बाद में घर में जाने के बाद में डायरेक्ट उनको ट्यूशन के जैसे हम करते हैं, कोचिंग क्लासेस जैसे होते हैं, उसको हम इस तरीके से उनको आगे बढ़ा सकते हैं ताकि दूसरों से ये बच्चे थोड़े ज्यादा नॉलेजेबल भी रहें। और स्कूल में आने की वजह से एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उनको जो मिलेगा, जो कॉन्फिडेंस लेवल उनका बढ़ेगा दुनिया में कामयाब होने के लिए, वो भी मिलेगा। मैं ये मिक्स जो मॉड्यूल है, मैं इसको समझता हूँ ये इम्पोर्टेंट है, हमने इसको अपनाना चाहिए। और साथ साथ में मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बच्चों को एडिशनल नॉलेज देने का जो काम है, बच्चों को घर में बिठा के हम कर सकते हैं।
ये तो टीचर घर में बैठ के पढ़ाएंगे, ऐसा कहते हैं कि टीचर कार में बैठ के जाते जाते भी पढ़ा सकते हैं, ये हालत हो गई अभी। तो ये हम चेंज को किसी हालत में इस चेंज को तो छोड़ नहीं सकते। सिर्फ गरीब बच्चों को इस चेंज में लाकर और वो पीछे नहीं चले जाएं, वो सबके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते रहें, ये हमारा एजेंडा है। और ये एजेंडे को आपको भी अपनाना है, ये मेरी आपको रिक्वेस्ट है। तो इसके लिए आपके सामने क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, पेरेंट्स के साथ में बैठ के बातचीत कीजिए, टीचरों के साथ में बैठ के बातचीत कीजिए, और हमें और नेक्स्ट 2-3 दिन में हम एक मीटिंग बुलाएंगे या 5-6 दिन में एक और मीटिंग बुलाएंगे, ताकि टीचरों को और माँ बाप के साथ में आपकी जब तक बातचीत हो सके, फिर मैनेजमेंट के लोगों के साथ में हम बातचीत करना चाहते हैं। अभी अगर आपको कुछ डिस्कस करना है तो आप कर सकते हैं। चैट कहाँ गया? चैट There is a question from my side. एक रिक्वेस्ट है मेरी, आमीन, आप जो है इंडिविजुअल रेज हैंड करने के साथ में पार्टिसिपेंट्स को लें, और बाकी का जो रेज हैंड हो रहे हैं आमीन, उनको आप लेते चलें। उसके बाद में बाकी का जो है माइक जो है म्यूट रखा जाए। नहीं सुना। यस, सबिया मैडम बात करना चाहती हैं, सबिया मैडम को ऑन करो। सबिया मैडम को बोलने दो, ऑन है उनका माइक। जी हाँ, मेरा ऑन है माइक। बोलिए बोलिए। यस, जी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। यस, good morning to all. I'm Dr. Sabiha, doctor by profession, and I'm daughter of Iqbal Sattar, chairman Junaidiyya School Kurchi. सर इनामदार सर, मुझे स्पेशली थैंक्स आपके लिए बोलना था, क्योंकि लॉकडाउन तो अभी आ गया, समझो मार्च से आ गया, या कोरोना वायरस वाला क्राइसिस भी अभी आ गया, लेकिन मैं समझती हूँ हर वो स्कूल जहाँ पे पीए इनामदार कंप्यूटर लैब है, जहाँ पे इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे मेरे हिसाब से वर्चुअल क्लासरूम का सेटअप ऑलरेडी बन चुका है। और इसकी छोटी सी मिसाल मैं ये दूंगी कि दिसंबर में मुझे याद है, मैं जुनैदिया स्कूल गई थी कुर्ची। वहाँ जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल है, वहाँ के 15 बच्चे हैं और बहुत ही ज़हीन बच्चे हैं। उनको मेरी बेटी से कनेक्ट होना था, उनको ये जानना था कि बच्ची ने 10th में 97% कैसे लिया। एंड अगेन आई थैंक्स टू योर लैब सर, क्योंकि उस वक्त वो कंप्यूटर लैब का हमने पूरा यूज किया। मैं कुर्ची में थी, मेरी लड़की पूना में थी, और जूम कॉन्फ्रेंस के थ्रू हम लोगों ने एक वर्चुअल क्लासरूम क्रिएट किया। 15 से 20 बच्चे पूरे वर्चुअली कनेक्ट हो गए और वो इतना अच्छा कॉन्फ्रेंस हुआ था। एंड इट वाज इंटरैक्टिव। फैजा वहां से कुछ बता रही है, 15 बच्चे कुछ सवाल कर रहे हैं। मुझे सिर्फ यही वापस से बोलना था कि हम ये सब तब कर पाए जब ये क्राइसिस था भी नहीं। एंड मुझे लगता है सर, आपका विजन जो था कि हर स्कूल में कंप्यूटर लैब होनी चाहिए, अब उसका वो बूम हो जाने वाला है। और जैसे अभी अभी जैसे सर ने बताया कि जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, फॉर्चुनेटली हर वो स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी प्रेजेंट है, सब कुछ प्रेजेंट है, सिर्फ सिलेबस बनाना पड़ेगा। और जैसे उन्होंने बोला कि बच्चों के पास इंटरनेट डाटा या जो भी टीचर्स को अपडेट होना पड़ेगा। बच्चे आर ऑलरेडी इंटरेस्टेड सर। वो 15 बच्चों ने 2 घंटा इतने सवाल पूछे फैजा को, and they could have a very nice session. So I take this opportunity to thank you sir कि कुर्ची से माँ बाप भी रहेंगे साथ में। जी सर, इंशाल्लाह माँ बाप बैठ के बच्चे जब पढ़ेंगे तो माँ बाप भी पढ़ लेंगे। सही बात है, और वो देखेंगे कि बच्चे सही में इतना अच्छा कुछ पढ़ रहे हैं। नहीं, मैं क्या चाह रहा हूँ,
ये एक्चुअली बच्चों तो इसके बारे में तो अभी डिस्प्यूट नहीं है, आपने भी उसको एंडोर्स कर दिया है, ये बहुत अच्छा सिस्टम रहे और इसको हमको एनकरेज करना चाहिए। मुझे लगता है बाकी के सारे मैनेजमेंट भी इसको एग्री करेंगे कि हम जो नए आ रहा है दुनिया में हम उसको अपनाना है, लेकिन बच्चों के पास फाइनेंशियल पोजीशन को सामने रखते हुए घर में जब ये चीज को पहुंचाना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए और क्या तरीके का इख्तियार करना पड़ेगा मैनेजमेंट के लिए और पेरेंट्स के लिए भी। हम चाह रहे हैं कि अभी अगर समझो मोबाइल है तो मोबाइल माँ बाप अच्छे तरीके से कब रखते हैं, जब अपने पैसे से लेते हैं तो उसका एहसास रहता है कि नहीं तो दूसरे के पैसे से जब आता है तो वो एहसास नहीं रहता है। दूसरा है मैनेजमेंट, अगर आपके स्कूल का मैनेजमेंट अगर देता है तो कुछ रेंट लेकर कुछ डिपॉजिट लेकर इस तरीके से कुछ तरीके का इख्तियार कर सकते हैं क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, यस। तो मैं चाह रहा हूँ कि हम अभी इस पे बात करें कि ये तो होना ही है, हम चाहे तो भी दुनिया शिफ्ट होनी है, हम नहीं चाहे तो भी तो दुनिया शिफ्ट होनी है, लेकिन दुनिया के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर अगर हमको चलना है तो हमको इमीडिएट शिफ्ट होना पड़ेगा। अल्लाह के फजलो करम से हमने इसको पहले ही शुरुआत कर दी है। वहां तक हमारे टीचर, हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स समझ चुके हैं कि हम दूसरों से अलग हैं, क्योंकि हिंदुस्तान तो छोटे छोटे गांव में बसता है ना, वहाँ के हालात के अगर हम देखते हैं तो वो गांव के बच्चों से हम थोड़ा आगे निकल चुके हैं। तो अभी उससे आगे निकलना है, आगे नहीं तो उर्दू से इंग्लिश में आ गए तो अभी इंग्लिश से आके भी कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि दूसरी ही तरीके का शुरू होने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या तकलीफें आ रही हैं इसका स्टडी कर लें। जैसा अभी ऋषि ने आपको बताया कि अपने स्कूल में, अपने घरों में इस चीज को अगर रिसीव करना है, एक तो टीचरों का ट्रेनिंग है, वो हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं आपको बता देंगे, हम उसमें आपको मदद करेंगे पूरी, क्योंकि शुरू में भी हमने ही आपको पूरा मदद किया था कंप्यूटर के ऊपर पढ़ाने के सिलसिले से। तो टीचरों का ट्रेनिंग हमारे टीचर देंगे, अभी तो इसी तरीके से देंगे ऑनलाइन, और उनको भी अपने जगह बहुत से काम करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर उनको टीचर बोल के अगर रहना है तो ये सब उनको करना पड़ेगा। लेकिन करना पड़ेगा बच्चों के लेवल के ऊपर फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन जो होने वाले हैं, वो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस के से और वहाँ पे फैसिलिटीज उनके घर में क्या क्या है उसका स्टडी करवा कर हम लोगों को इसके बारे में मीटिंग करनी पड़ेगी टू द पॉइंट। यस, ये पॉसिबल है, ये तरीके एक्चुअली वी हैव टू वर्क आउट दैट। डॉक्टर मोहसिन शेख, यस यस डॉक्टर शेख, क्योंकि बच्चों के लेवल पे सर, या बोलिए बोलिए, बच्चों के लेवल पे कुर्सी में हमको जो महसूस हो रही है, जो दिक्कत है वो है कि बच्चों के लेवल पे उनके पास एक डिवाइस चाहिए और इंटरनेट का हाई स्पीड का डाटा चाहिए। ये दो चीजें बच्चों कुर्सी में अगर ये कुछ भी नहीं करेंगे तो बच्चे स्कूल में पहुंचने को 5 मिनट में आ जाएंगे। बच्चे आपके स्कूल में गांव में जो बच्चे हैं 5-10 मिनट में पहुंच जाएंगे, लेकिन जहाँ पे बड़े शहरों के अंदर है, डिस्ट्रिक्ट प्लेस के ऊपर है, ये डिस्ट्रिक्ट प्लेस के ऊपर ये बहुत मुश्किल काम है। तो इनको तो घर में बैठ के करना पड़ेगा और पार्टली स्कूल में आके करना पड़ेगा, पार्टली स्कूल में आके करना पड़ेगा। तो ये जो मिक्स मॉड्यूल है, इसके लिए उनके घर में जो चीजों को देना है उसका अपने को कमर्शियल सारी चीजों को समझना पड़ेगा। उस एरिया के हमारे को इंटरनेट के जो स्पीड लगता है या मोबाइल के लिए जो स्पीड लगता है वो उनको किस तरीके से मिल सकता है, ये इन चीजों को हमको स्टडी करना पड़ेगा स्टूडेंट बाय स्टूडेंट। उसका एक प्रोफार्मा बनाए या हमारे तरफ से हम एरिया बाय एरिया देंगे और फिर पेरेंट्स इंटरैक्ट करें। यस यस और क्वेश्चन है। डॉक्टर मोहसिन शेख, वुड यू लाइक टू स्पीक? Yes, sir. Sir, assalamu alaikum. Wassalam. Sir, first of all, we are very thankful to you. You conducted such a good meeting. और sir, आज की meeting के बाद में after the presentation of Rishi sir, many concepts were clear. Slide presentation जो था बहुत अच्छा था sir. Concept clear हो गए काफी इसके साथ में. Sir, my question to you would be this
कि सर जैसे हम आपने बताया कि अभी वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द वर्चुअल एजुकेशन. Sir, since 2 months we are implementing this after the lockdown and when the government has asked us to close the school. आप जरा लेकिन वो सर अभी हिंदी में उर्दू में चलने दो ताकि बहुत से पेरेंट्स को जो ये सबको समझ में आने दो. जी सर, सॉरी सर. तो 2 महीने से अपने स्कूल के अंदर अजमत फातिमा इंग्लिश स्कूल श्रीरामपुर में वर्चुअल एजुकेशन के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जा रहा है. सर लेकिन कुछ पेरेंट की तरफ से कंप्लेंट ऐसी आ रही है कि बच्चे मोबाइल को बहुत ज्यादा एडिक्ट हो रहे हैं सर, एंड दे आर लाइक विदाउट द मोबाइल वो मतलब का इरिटेट महसूस कर रहे हैं काफी बच्चे. तो हाउ कैन वी ओवरकम दिस प्रॉब्लम सर? आई नो, सी द क्वेश्चन इज, ये हालात है, दुनिया आगे बढ़ रही है, गवर्नमेंट उसको एनकरेज कर रही है. अभी सवाल ये है कि नॉलेज भी लेना है, एडिक्शन से भी बचाना है. yes. और गलत नॉलेज से भी बचाना है. जी सर. ये तो हमेशा का चैलेंज है, ऐसा नहीं है कि अभी का चैलेंज है. तो फिर हम पहले तो ये समझ लें कि बच्चों को आखिरी आने वाले 40 साल, 50 साल, 20 साल के बाद में दुनिया में कामयाबी के साथ अगर रहना है तो हमको टेक्नोलॉजी से जुड़ के ही रहना है. अभी दिल्ली में ऐसी मीटिंग के लिए हम कितने बार गए, कितने पैसे खर्च करें, कितना ट्रैवल करें. आज क्या है, आप अपने घर में बैठे, मैं यहाँ पे बैठा हूँ और हम मीटिंग कर रहे हैं. अब आने वाले दिनों में आप क्या बोलेंगे? मैं अगर मीटिंग बुलाऊंगा दिल्ली में आइए बोले तो आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे ऐसा कुछ होता है कि देखो जूम के ऊपर या ऐसा होता है कि देखो. तो सवाल कैसा है, चेंज आ रहे हैं. और मैं इस बात को भी अब 100% मानता हूं कि बच्चे एडिक्ट होने के चांसेस हैं, लेकिन साथ साथ में उसके लिए और क्या करना, एडिक्शन नहीं हो, ये उसकी दवा है. लेकिन आप इस पे हम डिस्कस नहीं करें. हमको डिस्कस करना है ये टेक्नोलॉजी से बच्चों को किस तरीके से अपने कोर्सेज को पहुंचाना है, उनको सर्टिफिकेट, डिग्री पास करना है, ये सब किस तरीके से करना है, क्योंकि ये हमेशा झगड़ा रहा है. आयशा स्कूल कड़पा से. आयशा स्कूल जी 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 बोलिए. अस्सलाम वालेकुम जी. लास्ट मंथ अप्रैल 7 को हमारे बच्चों, हमारे टीचर्स को 2 टीचर्स को ट्रेनिंग देना शुरू करे आजम कैंपस से. और अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों टीचर्स आज पूरे हमारे टीचर्स को यानी तकरीबन 30 टीचर्स को सिखा रहे हैं code.org और पाइथन. और इसी तरह जो है पुणे के टीचर्स को भी सिखा रहे हैं सर. आपका शुक्रिया अदा करते हैं हम. और जिस तरीके से ये नए चीज हम सीख रहे हैं हमारे बच्चे. हेलो हाँ जी बोलिए आवाज आ रही है. LKG से UKG के बच्चों से लेते हुए पूरे बच्चों को भी हम सिखाना स्टार्ट कर दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह. बहुत फायदा हो रहा है और बच्चे भी बहुत फायदा उठा रहे हैं और पेरेंट्स भी हमारा थैंक्स बोल रहे हैं सर. आप जिस तरह ये हमारे इदारे को ट्रेनिंग दिए हैं, टीचर्स को ट्रेनिंग दिए हैं, हम शुक्रिया आपका. शुक्रिया सर. तो अब आपका जो स्कूल एजुकेशन में बाकी के सब्जेक्ट्स को पढ़ाने का प्लान है वो कब से आप कर रहे हैं? इमीडिएट से स्टार्ट करेंगे सर उसको. जी जी बिल्कुल. कभी भी कोई आपको परेशानी है आप तुरंत कांटेक्ट कर सकते हैं. एक बार अगर सब्जेक्ट टीचर्स की ट्रेनिंग रिक्वायर्ड रहेगी तो हम वो भी लेने के लिए तैयार हैं. आप बताइएगा, है ना? जी सर जरूर सर. थैंक यू. डॉक्टर अजमत हैं हमारे साथ में कडप्पा से. डॉक्टर अजमत जी. अस्सलाम वालेकुम. गुड मॉर्निंग टू यू ऑल. मैं डॉक्टर अजमत हूँ कडप्पा से, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ आयशा स्कूल.
इनामदार साहब से मेरी खुशकिस्मती है कि मुलाकात हो चुकी है, कड़पा वो जब आए थे। मैं एक दो पॉइंट शुक्रिया अदा करना तो बड़ी लंबा टाइम चाहिए मुझे, उसके लिए मैं आप सबका वक्त नहीं खराब करूंगा। इंशाल्लाह आई विल थैंक इनामदार साहब पर्सनली आफ्टर सम टाइम। तो ये बात मेरी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करनी थी। चूंकि यूएस में 20 साल रह के आया हूँ, वहाँ कई सारे मेरे दोस्त हैं जो होम स्कूलिंग किया करते थे बच्चों को, क्योंकि वहाँ के स्कूल्स का माहौल बड़ा खराब होता है। तो उमूमन जो है जो बड़ी कंजर्वेटिव पेरेंट्स हैं, चाहे वो क्रिश्चियन कंजर्वेटिव्स हों या मुस्लिम कंजर्वेटिव्स हों वगैरह वगैरह, वो अपने बच्चों को स्कूल भेजाना नहीं चाहते, इसलिए कि वहाँ का माहौल सही नहीं है, तो होम स्कूलिंग होती है। तो मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि होम स्कूलिंग के लिए मोस्ट क्रिटिकल एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है घरों में उस किस्म का माहौल होना चाहिए और पेरेंट्स की 200% कोऑपरेशन होना चाहिए। वो खुद भी सेल्फ डिसिप्लिन हो और बच्चों को स्कूल का क्लासरूम का माहौल बनाएं और फिर बच्चों को स्कूल के टाइमिंग्स मेंटेन करें। रिसोर्सेस तो एक अपनी जगह जरूरी है, टेक्निकल एंड अदर रिसोर्सेस, मगर जिस किस्म का माइंडसेट और माहौल चाहिए बच्चों को वो मुहैया करने की जरूरत है। तो बच्चों को ट्रेन करने से पहले मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स को बहुत जरूरी है कि वो ट्रेन हो और सेल्फ डिसिप्लिन हो। तो जस्ट इसी बात पे मैं अपने ख्यालात जाहिर करना चाह रहा था। और फोकस जो है, प्राइमरी फोकस आफ्टर टीचर, सिलेबस, इक्विपमेंट एंड ऑल दैट, घर के माहौल पे, सेल्फ डिसिप्लिन पे और पेरेंट्स के 200% कोऑपरेशन पे एम्फेसिस देनी चाहिए, उनको पहले ट्रेन करनी चाहिए, ये मेरा ख्याल है। थैंक यू वेरी मच। जी डॉक्टर अजमत, बहुत शुक्रिया, बहुत इम्पोर्टेंट इनपुट थे ये। और मुझे ऐसा लगता है कि दोनों काम पैरेलली चलाने पड़ेंगे। एक तरफ जहाँ स्कूल के टीचर्स को और एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी चीजों को ऑनलाइन करने की तरफ लेके जाना पड़ेगा, दूसरी तरफ पेरेंट्स की काउंसलिंग करना और उनको भी मोबाइल के साथ में बच्चों को कैसे पढ़ाना है और उसके जो डूज एंड डोंट्स हैं वो भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये काउंसलिंग सेशन भी प्रिपेयर जरूर किए जाने चाहिए। आई टोटली एग्री। हमारे साथ में जब्बार अहमद साहब हैं, उनको अभी हम लोग इनवाइट करते हैं। जब्बार अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी जी, वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जुनिदिया स्कूल कुर्ची से बात कर रहा हूँ सर। जी जी। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह आपके टच में आने के बाद में 1 महीने से हम लोग जो है जूम ऐप पर क्लासेस भी चला रहे हैं, उसमें मदद भी कर रहे हैं। और इसका एक बहुत बड़ा फायदा ये हुआ सर, वीडियो बंद कर दीजिए। अच्छा, आवाज नहीं आ रही। हाँ, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स में जो है बहुत अच्छा मैसेज गया है। और हमारे गांव में हमारी स्कूल की तरफ से जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, इसकी भी पेरेंट्स बहुत सराहना कर रहे हैं सर, क्योंकि बच्चे इस लॉकडाउन के दौर में जो कि स्कूल से भी दूर हैं और असातिज़ा से भी दूर हैं, मगर जूम ऐप के जरिए वो बच्चे पढ़ रहे हैं और व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए अपना होमवर्क भी जो है सर वो अपने अपने ग्रुप्स में डाल रहे हैं। इसलिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने जो है हमको एक राह बताई और उसी पर हम चल रहे हैं। शुक्रिया सर। जी जी, बहुत शुक्रिया सर। आपने जो इम्पोर्टेंट इनपुट्स रखे हैं, बच्चों तक चीजें पहुंच रही हैं, इसका मतलब कुछ स्टेप तो हम लोग बिल्कुल सही तरीके से चल पड़े हैं उस रास्ते पे। बस अब ये है कि इसको एक स्ट्रेटेजी के तहत जो है अच्छी तरह से आपस में प्लान करके वेल कोऑर्डिनेटेड तरीके से हम आगे बढ़ें, तो हमें 100% रिजल्ट। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे असातिज़ा इकराम जो है, टीचर जो है
वो खूब मेहनत कर रहे हैं उस पर, और हर हाँ। टीचर ऑनलाइन बच्चों से टच में है सर, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही अच्छा। और कोई जनाब अपने इनपुट रखना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी साहब, वालेकुम सलाम। हाँ, मैं दिल्ली वाइट स्कूल नासिक से बोल रहा हूँ। हाँ जी। सैयद हूँ। हमारे भी यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मोबाइल के जरिए जो है टीचर्स थोड़ा पढ़ाने का काम कर रहे हैं, मगर फिर भी जो है काफी ट्रेनिंग की जरूरत है। जब इम्प्रूवमेंट उसमें होगा, टेक्निकली सबको ज्वाइन कर और बच्चों को ज्वाइन करना और हर स्टूडेंट्स का टीचर के साथ ज्वाइंट होना, उसके लिए कोई तो भी एक मॉड्यूल तैयार करके हमारे टीचर्स की भी ट्रेनिंग करना जरूरी है। ये काम अच्छी तरह से हो सकता है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उस पर जरा गौर करना पड़ेगा। हाँ जी, ये बहुत अच्छा इनपुट है सर। इसमें ये कर सकते हैं कि आपके सभी स्कूल्स के एक या दो रिप्रेजेंटेटिव जो फिलहाल थोड़ा बहुत जूम या गूगल एप्लीकेशन जो हैं वो जानते समझते हो, उनका एक ग्रुप मुमताज आपा के अंडर में बनवा दीजिए और उनकी एक ऑनलाइन ट्रेनिंग रखी जा सकती है। उनको पूरा क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दे के उनको 2-3 दिन के लिए गूगल पे या ऑनलाइन जूम पे ट्रेन कर देंगे और फिर वो लोग अपने बच्चों तक या अपने बाकी के टीचर्स तक ये टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग को ले जा सकते हैं। इस तरीके से इसकी शुरुआत करिए। इधर हमारे पास में डॉक्टर मोहसिन साहब हैं, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं, और फिर एमजी अत्तार साहब हैं, उनको लेंगे हम लोग। हेलो सर। यस सर, मुझे ये बोलना था कि मैंने काफी सारे मतलब जूम ऐप पर जो है मीटिंग अटेंड किए हैं जो वेरियस ऑर्गेनाइजेशन से है, और इस तरह के मतलब कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स का वो मीटिंग लेते हैं सर, एंड दे गाइड देम जी। बट ऋषि सर, जितना मतलब कि मैंने मतलब कि आजम कैंपस के जब भी मैंने लेक्चर्स अटेंड किया है, सर के इनपुट्स लिए हैं, सर का डायरेक्शन वगैरह जो था, और आपके जो इनपुट्स वगैरह थे, प्रेजेंटेशंस वगैरह थे, मतलब आजम कैंपस की तरफ से जितना भी हमारे को मतलब में मिला है, मुझे ऐसा लगता है कि वो सभी लेक्चर ग्राउंड रियलिटी से कनेक्टेड है और एक प्रैक्टिकल तौर के ऊपर हम क्या फेस कर रहे हैं और उसको किस तरह से टैकल करना है, ये सब सारी चीजें आप बताते हो सर। आजम कैंपस की तरफ से होता है तो सर मतलब कि मुझे बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव नजर आते हैं आजम कैंपस के लेक्चर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए। मुझे एक यहाँ पर ये बताना था सर, लेकिन क्या ऐसा आप मतलब कि स्टेप ले सकते कि जिससे ऑल ओवर इंडिया से माइनॉरिटी जितने इंस्टीट्यूट्स है वो ज्यादा से ज्यादा जो है आजम कैंपस को कनेक्ट हो जाए सर, ताकि हमें जितना फायदा हो रहा है वैसा और एक लार्ज स्केल के ऊपर हो सर। सर बहुत अच्छे इनपुट है। पहले जो आपने कहा प्रेजेंटेशन की इफेक्टिवनेस के बारे में, तो उसमें पहला तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, और दूसरा एक उसमें बात ये भी मैं कहना चाहूंगा, देखिए फर्क कहाँ पर है। जो कंपनीज हैं या जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जब वो प्रेजेंटेशन लेते हैं तो उनके पीछे उनका सिर्फ जो एक टेक्नोलॉजी थॉट होता है सिर्फ वो होता है, लेकिन उनका अपना कोई स्कूल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ डे टू डे बेसिस पे वो जो चैलेंजेस आते हैं उसको फोरसी कर सकें। तो वो ज्यादातर मार्केट के डेटा पे डिपेंड रहते हैं। और आजम कैंपस के साथ एक फॉर्चुनेट चीज ये है कि हमारे पास स्कूल और प्रोफेशनल कॉलेजेस दोनों रहने की वजह से लोअर एजुकेशन और हायर एजुकेशन दोनों में प्रैक्टिकल चैलेंजेस क्या आते हैं डे टू डे बेसिस पे, वो हमको उसके इनपुट तुरंत मिलते चले जाते हैं। और वो इनपुट मिलते चले जाने की वजह से हम लोग डेली बेसिस पे इसके ऊपर काम करके और ग्राउंड के सॉल्यूशन जो हैं वो जनरेट कर पाते हैं। तो एक ये फर्क है। और दूसरी जो आपने बात कही कि कैसे आजम कैंपस के साथ और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस कनेक्ट हो सकें, तो उसमें मैं एक बहुत बड़ा रोल आप ही लोगों का देखता हूँ। क्योंकि जिस तरह क्या होता है कि जैसे शहर में कोई अच्छी मिठाई की दुकान होती है तो पहली बार जो ग्राहक जाके खाता है फिर वो 4 लोगों को बताता है। तो उसी तरीके से हमें करना पड़ेगा इस वक्त कि आप जिन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को जानते हो, छोटे बड़े जिस भी लेवल पे हो, या आप ऐसे किसी पर्सन को जानते हो जो माइनॉरिटी एजुकेशन के लिए काम करने के लिए तैयार है, उसको आप कैंपस के साथ कनेक्ट करिए
रेफरेंस दीजिए मुमताज आपा को या इनामदार सर के थ्रू, फिर हम उनको कैंपस में कनेक्ट करेंगे और इस तरह से ये थोड़ा जो मैसेज है हम ब्रॉडर लेवल तक ले जा सकेंगे। आप ही लोग उसमें हेल्प करेंगे तो ही ये आगे बढ़ेगा एजेंडा। थैंक यू सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत से है? जी जी चल रहा है जी। ऋषि सर, जो अभी डॉक्टर अजमत साहब बोल रहे हैं और वो सर कुर्सी से सबका सुन रहा था मैं, आजम कैंपस ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बार दिया है, पर कम ऐसा भी है, माइनॉरिटी के हिसाब से बहुत कम है जी। आपने और दिल बढ़ करना चाहिए और बहुत दे सकते हैं आप। जो स्कूल के जो आप गरीब बच्चों की बात करेंगे तो उनको मोबाइल भी प्रोवाइड करें, उनको स्कूल से मोबाइल दें, और मोबाइल थोड़ी सर अभी ऑनलाइन करने के लिए हमारे जो स्कूल है, हमारे स्कूल मदरसे से कनेक्टेड है और मदरसे के साथ में स्कूल है 12वीं तक। उसके बारे में कोई प्रोग्राम है आपके पास? सर मोबाइल की जो हेल्प है, इकोनॉमिकल हेल्प प्रोवाइड कराने की जो बात है, वो इनामदार सर के साथ में डिस्कस करना पड़ेगा। हालांकि आप कल इससे मुझे पहले लैब देने वाले थे सर, आप लैपटॉप देने वाले थे छोटा सा, आपको शायद याद, एक मीटिंग में आपने अनाउंस भी किया था कि हमने एक लैपटॉप इजाद किया और वो लैपटॉप हम देंगे और कम रेट्स में देंगे, ऐसा आपका प्रॉमिस था लास्ट टाइम। अगर ऐसे कुछ सर, होता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछला जो ये लॉकडाउन के पहले जो कैंपस में काम हुआ है, वो बच्चों के साथ में कंप्यूटर और लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम हुआ है। और लगभग ये कहना कि ये तो लॉकडाउन आ गया और उस वजह से चीजें थोड़ी बंद हुई, लेकिन इनामदार सर ने, हमारा जो एक सीनियर कॉलेज है अपना, जिसको शैला बूटवाला मैडम अभी रन करती, तो लगभग 100 मशीन्स तैयार करने का, कैंपस के अंदर ही तैयार करने का पूरा जो है उस रॉ मटेरियल और वो सब कुछ मंगवा भी लिया था और उसको अब शुरू करने का प्लान था, लेकिन ये बीच में आया। पर मैं आपकी बात जरूर सर तक रखूंगा कि जो थोड़ा सा उसमें ऐसा है कि अभी जो बना रहे ना आपने सिलेबस, इतना सब बोला कि वो हर स्कूल का अपना अपना सिलेबस डिफरेंट है। मेरा सिर्फ इतना बोलना है सर आपको कि आप भी इसका इनिशिएटिव ले, सिलेबस भी आसान करे ताकि जो रूरल के बच्चे वो समझ सके सब चीजों को। ठीक है, हम हाईटेक की बात करते हैं या टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो टेक्नोलॉजी लोगों के एफोर्डेबल हो, लोगों को परवड़े सर, ऐसा कुछ करवा। शुक्रिया शुक्रिया। अत्तार साहब, एमजे अत्तार साहब है हमारे साथ। बेटे आवाज नहीं आ रहा। हाँ, एमजे अत्तार साहब, ये चालू हो गया, ये नहीं चालू। आई थिंक उन तक आवाज नहीं जा पा रहा है। ठीक है, और कोई है जो अपनी बात रखना चाहेंगे? तो अब अगला प्लान ऑफ एक्शन ये आपके सामने में रख दूं ताकि हमें। हाँ जी, हेलो, बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बोलिए साहब। हाँ, इनामदार साहब है मीटिंग में? सर बाजू वाले रूम में हैं एक दूसरी मीटिंग के लिए। अच्छा, हम अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं जी। नेशनल उर्दू हाई स्कूल से बोल रहा हूँ, नासिक से जी। जैसे कि अभी साहब ने बताया कि वर्चुअल एजुकेशन, तो नेशनल उर्दू हाई स्कूल ये नासिक में मुस्लिमों का सब में बड़ा अदारा है, जहाँ करीबन 7 से 7,500 बच्चे बच्चियाँ पढ़ती है। तो अब ये कैसा पॉसिबल होगा? उर्दू मीडियम है और सेमी इंग्लिश है हमारा, तो इसके लिए साहब से कुछ डिस्कशन कर लेंगे इंशाल्लाह। खैर, जो कदम साहब ने उठाया एल नासिक की तरफ से, साहब को और साहब की पूरी टीम को दिली मुबारकबाद देते हैं। शुक्रिया 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 सर, आप जरूर सर से बात कर लें डिटेल में फोन पे। तो with this I think we should conclude the meeting। आप सब लोग मीटिंग में आए और अपना समय दिया, कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे ऐसा लगता है कि अब आप इंडिविजुअल बेसिस पे अपने प्लान ऑफ एक्शन को मुमताज मैडम के थ्रू और सर तक पहुंचाएं या सर से डायरेक्ट भी बात करें। और दूसरी बात, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल करवाना है, मोबाइल स्मार्टफोन हर एक तक हम पहुंचा पाए, ऐसी जो भी स्कीम सर के दिमाग में है उस स्कीम को आप कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं उसके बारे में भी एक बात हो। और जहां तक टीचर्स ट्रेनिंग की बात है कि
किस टेक्नोलॉजी को यूज आजम कैंपस कर रहा है, कौन से रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, उसके लिए आप 1 या 2 टीचर्स को आइडेंटिफाई करके मुमताज आपा के साथ उनको कनेक्ट कीजिए और फिर उनकी एक टीचर्स ट्रेनिंग, कॉमन टीचर्स ट्रेनिंग हम लोग ले लेंगे और इफेक्टिवली वो व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर कम्युनिकेशन होता रहेगा। तो विद दिस अच्छा, यहाँ पे मोहसिन सर का एक सजेशन है कि वुड बी नेक्स्ट टाइम वी कैन पुट मीटिंग फॉर अनलिमिटेड टाइम। जी जी बिल्कुल, कोशिश इसमें करेंगे कि वो लॉन्ग टर्म मीटिंग टाइम जो है हम लोग ले सकें इसमें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोग और आपकी फैमिली जो है खैरियत से रहें। एक बार फिर रमजान की दिली मुबारकबाद आप सब लोगों को। थैंक यू सर। यू टू टेक केयर। यस, बाय बाय। इस चीज को अपने जो लड़के हैं या पोते नवासे हैं वो अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो मैं चाह रहा हूं कि हर एक को अपने साथ में नॉलेजेबल नई टेक्नोलॉजी से जुड़कर आने वाले दिनों में अगर तालीम देनी है तो उसके लिए साथ में किसी न किसी को रखना पड़ेगा। टीचरों को हमने जो कुछ भी ट्रेनिंग दिया है अभी उसमें और बहुत बड़े पैमाने पे इम्प्रूव करना पड़ेगा। ये दूसरी चीज है। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टीचरों को आप जरूर बताइए कि वर्चुअल क्लासरूम या वर्चुअल टीचिंग जब शुरू हो जाएगा, इनकी नौकरियों का कोई भरोसा नहीं। ये करोड़ों टीचर नौकरियां खो देने के चांसेस हैं।